तो अब भारतीय कंपनियों की डिमांड फिर से यूरोपीय मार्केट में बढ़ना शुरू कर चुकी है। और भारतीय कंपनी ने जिस तरह से यूरोपियन मार्केट में अपनी पहचान बनाई है, उससे यूरोप चाहकर भी इंडियन कंपनीज को नहीं भूल पा रहा। और यूरोप चाहता है कि वहां के जितने भी नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें भारतीय कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और हाल ही में यूरोप की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भारतीय कंपनी को दिया जा चुका है। और यूरोप की तरफ से भारतीय कंपनीज को दिया जाने वाला यह एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत को ग्लोबल मार्केट में जगह बनाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस के बारे में, जिन्होंने भारत की टाटा ग्रुप के साथ कार्गो डोर्स यानी कि विमानों के दरवाजे बनाने के लिए आज तक की सबसे बड़ी डील को फाइनलाइज किया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक इन इंडिया की डिमांड दूसरे देशों में तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां ग्लोबल मार्केट के कुछ बड़े देशों में अपने पैर को जमाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं। जहां हाल ही में यूरोप की तरफ से भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से सौंपा जा चुका है, क्योंकि भारत की कंपनियों ने अपनी पहचान जिस तरह से डेवलप की है, उससे यूरोपियन कंपनीज चाहकर भी भारतीय कंपनी को नहीं भूल पा रही हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि भारत की कंपनियां क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करती। इसलिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट से भले ही थोड़ा महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। और इंडियन कंपनी की इसी क्वालिटी के कारण यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस की तरफ से भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम को कार्गो डोर्स यानी कि विमान के दरवाजे बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि एयरबस के द्वारा किसी भारतीय सप्लायर को दिया जाने वाला अब तक का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। एयरबस के द्वारा भारतीय कंपनी को दिए गए इस कॉन्ट्रैक्ट में 220 एयरक्राफ्ट के डोर्स यानी कि दरवाजे को बनाया जाना है। एयरक्राफ्ट्स के डोर्स को बनाने की इस डील का एग्रीमेंट बेंगलुरु बेस्ड डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस के बीच फाइनल किया गया है, जिसमें विमान के दरवाजे को टाटा एडवांस लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के लिए आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसी यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत को सौंपा गया है। यानी कि पहले जो विदेशी कंपनियां ज्यादातर टेक्नोलॉजी के मामले में चीन पर डिपेंडेंट थीं, अब वह विदेशी कंपनियां धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट कर रही है। भारत और यूरोप के बीच की इस डील में होने वाली इन्वेस्टमेंट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का यह मानना है कि एयरबस की इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल $750 मिलियन के करीब थी, अब उसे बढ़ाकर $1.5 बिलियन किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले महीने यानी कि जनवरी 2024 के आखिर में एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में हेलीकॉप्टरों के निर्माण की फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की थी। भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने में प्राइवेट सेक्टर द्वारा अपनी भूमिका निभाने का पहला उदाहरण है। और एयरबस की भारतीय फर्म द्वारा फाइनल की गई इस डील में A220 एयरक्राफ्ट के डोर्स को मैन्युफैक्चर करके असेंबल करने के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट करना भी शामिल है। इसमें भारतीय कंपनी द्वारा प्रत्येक एयरक्राफ्ट के लिए 8 दरवाजे बनाए जाने हैं। यही नहीं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद आने वाली दिक्कतों की रिपेयरिंग की इन्हीं इंडियन कंपनी द्वारा किया जाएगा। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन दरवाजे के प्रोडक्शन में इंडियन कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे दूसरे देशों से कंपोनेंट इंपोर्ट के खर्च को बचाया जा सकेगा। यानी कि मेक इन इंडिया और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, जिससे दूसरे देश की मार्केट को तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस और बेंगलुरु बेस्ड डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी के बीच यह डील लॉन्ग टाइम के लिए फाइनल की गई है, जिससे आने वाले समय में भी प्रोड्यूस होने वाले एयरक्राफ्ट में भारतीय मैन्युफैक्चर का शेयर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।
और इन एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स भी भारत से ही सोर्स किए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो यह इंडियन कंपनी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि एयरबस और डायनेमैटिक टेक्नोलॉजीज ने भारत में नेक्स्ट जनरेशन के एयरबस के लिए सभी डोर वेरिएंट के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। यह किसी भारतीय एयरोस्पेस विनिर्माण कंपनी के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोसीजर में से एक है। यह कदम भारतीय एयरोस्पेस इकोसिस्टम में पूर्ण विमान दरवाजा निर्माण तकनीक लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। अगर देखा जाए तो इसके एक महीने पहले जनवरी 2024 में भी एयरबस और भारत की टाटा ग्रुप के बीच पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया जा चुका है, जिसमें एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट का एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करने वाली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप को एयरबस की तरफ से यह पार्टनरशिप फ्रांस में मौजूद हेडक्वार्टर द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आप ध्यान दें तो फ्रांस और यूरोप दोनों देश में भारत की सप्लाई तेजी के साथ बढ़ने वाली है। और आपको बता दें कि फ्रांस और भारत के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें फ्रांस अभी तक भारत को मेजरली हथियारों की सप्लाई करता था और साउथ एशिया के कुछ देश फाइटर जेट का इंपोर्ट फ्रांस से ही करते हैं। लेकिन साउथ एशियन कंट्री में फाइटर जेट्स की डिमांड ज्यादा होने के कारण फ्रांस अकेले फाइटर जेट्स का ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन करके साउथ एशियन कंट्री को सप्लाई कर सकेंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय एयरलाइन इंडस्ट्रीज में भारत की कई कंपनियां इंटरनेशनल एयरलाइन ऑपरेट करती हैं, जिसके साथ साथ भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडिगो जैसी कंपनियां एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस भी करती हैं। और अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के द्वारा ही ऑपरेशनल है और इसके काफी सारे एयरक्राफ्ट भारत के अलावा इंटरनेशनल में भी चलाए जाते हैं। और यूरोपीय मार्केट में जिस तेजी के साथ भारत की कंपनियां अपनी पहचान बना रही हैं, उसी तेजी के साथ चीनी कंपनियां अपनी पहचान बिगाड़ती भी जा रही हैं, जिससे आने वाले 2-4 सालों में यूरोपीय मार्केट के सभी सेक्टर में केवल भारतीय कंपनियां ही देखने को मिलने वाली है। यहां तक कि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर सेक्शंस लगाए जाने के बाद भारत ने बढ़ चढ़कर यूरोप के मार्केट में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके अपनी पहचान बनाई है। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरह से यूरोपियन मार्केट में इंडियन कंपनीज की डिमांड बढ़ रही है, इससे आने वाले 2-4 सालों में यूरोपीय मार्केट में मेक इन इंडिया अपनी जगह हमेशा के लिए बना सकेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और मेक इन इंडिया की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें।